ब्रज में बड़े होने लगे। एक बार क्या हुआ कि नंदरानी यशोदा के महलों में एक संत पधारे। बोले मैया मैं अयोध्या से आया हूँ और आज यहीं रुकूंगा, फिर मैं शाम को चलो जाऊंगा वृंदावन। बोले बाबा अब आप बताओ आपकी मैं कहाँ सेवा करूं। बोले मैया तू सू को सामान दे दे, मैं भोजन बनाऊंगा, ठाकुर जी के भोग लगा करके फिर पालूंगा भोजन। मैया ने सू का सामान दे दिया। बाबा ने चौका चूल्हा लगा करके भोजन बनाया और भोजन बना करके जैसे ही भोग लगाने लगे तो बाबा ने नेत्र बंद करके कहा नारायण, हे नारायण तुम कहाँ हो, आओ और आकर के पहले प्रसाद पाओ फिर मैं पाऊंगा। ऐसे कह करके जैसे ही नारायण का आह्वान किया तो बाबा ने आंख खोल के देखा तो क्या देखा, छोटे से भगवान बालकृष्ण और घुटनों के बल चलते चलते आए और बाबा की थाली में आकर के भोग लगा रहे। बाबा तो देखते रह गए। बोले अरे यशोदा देखिए तेरो लाला आ गए हो और यानी आके मेरा भोग झूठा कर दियो। अरे राम राम राम। मैया दौड़ करके आई, अरे बाबा मैं माफी मांगू आपसे, छोटो से लाला है समझ नहीं पायो, न जाने कहां से आ गए हो, चलतो चलतो। बाबा दोबारा से प्रसादी दे सामान दे दूं, दोबारा भोजन बना लियो बाबा। बोले ठीक है सामान ला के दे। मैया ने ला के सामान दे दियो दोबारा। बाबा ने फिर भोजन बनायो और भोजन बनाने के बाद में मैया से गई लाला को पकड़ ली। बोले हाँ कमरे में बंद करके आई हूँ, चिंता मत करे बाबा। अब बाबा को भोजन जैसे तैयार हो बाबा भोग लगावे लगे। फिर कही अरे नारायण तुम कहाँ हो, जल्दी पधारो। हे प्रभु आप पाओगे जब ही तो मैं पाऊंगा, मैं तो आपको दास हूँ, जल्दी आओ मेरे नाथ। ऐसे कहा तो उसी समय भगवान घुटनों के बल चलते चलते पुणे आ गए और पुणे आकर के थाली में भोग लगावे लग गए। बाबा ने जैसे आँख खोली, अरे राम ये तो फिर आ गया। अरे यशोदा सुनिए ये तेरो लाला फिर आ गए, मेरे भोजन को फिर झूठो कर दियो। मैया फिर भागी, अरे राम राम कैसे करूं, कमरे में बंद करके आई, नहीं जाने कैसे खुल के आ गए हो कि बात। मैया अब चरणों में गिर के बोले बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ जाऊं, मैं बनाता हूँ भोजन। बोले नहीं तेरे हाथ को कैसे करूं। बोले फिर सामान दे दूं बाबा। बोले चल तीसरी बार सामान दे दे, अब की फिर बना लूंगा भोजन। बाबा ने फिर भोजन बनाया और भोजन बना के जैसे ही प्रसादी बनी थाली में रखा और अब की बार बाबा ने कहा कि हे नारायण प्रसादी बाद में पाना, पहले मुझे आप जहाँ जिस रूप में हो मुझे दर्शन दो नाथ, मुझे दर्शन दो नाथ। 3 बार जब दर्शन दो कहा और नेत्र खोल के देखा तो सामने बालकृष्ण भगवान खड़े हैं। बालकृष्ण भगवान को देख करके और बाबा तो आंखों में से अश्रुधारा बहाने लग गए और बाबा खड़ा हो गया और भगवान के परिक्रमा लगाने लग गया। जैसे ही बाबा परिक्रमा लगावे लगो मैया के निगाह पड़ गया, अरे राम 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 लाला फिर पहुंच गए हो। बाबा ने जाने कहा जालू टोना कर लो, परिक्रमा लगा लो बाबा। मैया दौड़ करके आई, बाबा के चरणन में गिरी, बाबा मैया के चरणन में गिरे। अरे मैया धन्य है गयो मैं तो, अरे मैया धन्य है गयो मैं तो। मैया बोले बाबा वो माफ कर दो, कदू जादू टोना मत करो मेरे लाला पे, भगवान ने जाने कैसे तुम बुद्धि हो। अरे मैया तू धन्य है। बाबा तो धन्य धन्य करते करते यहाँ से प्रणाम करके भगवान को वापस वृंदावन चले गए। ऐसी प्रभु ने लीला की। भगवान थोड़े बड़े हुए, एक दिन भगवान बलदाव जी के साथ में घिसड़ते घिसड़ते गौशाला में पहुंच गए और गौशाला में जाके गाय के गोबर को दाऊ जी का लगा दिया, दाऊ जी ने भगवान का लगा दिया, पूरे गाय के गोबर के सन गए। मैया ने आके देखो, अरे भगवान ये क्या कर लियो, तुम कौन से जन्म के सुअर हो। जो मैया ने ये कहे तुम कौन से जन्म के सुअर हो, तो भगवान दाऊ से बोले दाऊ भैया मैया सही कह रही है, मैं एक जन्म में सुअर भी बने हूं। सही कह रही है मैया, मैं एक जन्म में सुअर भी बने हूं। सही कह रही मैया ने बात। ऐसी प्रभु लीला करते। भगवान कभी तलवारों के जाके हाथ लगाते, कोई गाय जा रही उसकी पूंछ पकड़ के लटक जाते, कभी कुएं के पास में जाके खेलते। मैया तो तंग आ गई, हे भगवान मैं तो तंग आ गई, बच्चा बहुत नटखट है। भगवान जब 1.5 वर्ष के हो गए तो 1.5 वर्ष की उम्र में भगवान ने माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने माखन चोरी क्यों किया?
इसका भी रहस्य है। क्या रहस्य है? माखन चोरी का क्या रहस्य? बोले भगवान ने अपनी इच्छा से नहीं किया ये काम, गोपियों की प्रार्थना पर किया। गोपियां प्रार्थना करती थी भगवान से, क्या कि आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। 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 मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। हरि ओम। ब्रज रानी को माखन तो निस दिन, आओ ब्रज रानी को माखन तो निस दिन। आओ ब्रज रानी को माखन तो निस दिन। आओ ब्रज रानी को माखन तो निस दिन। आज वो गरीब को खाओ नंदलाल, खाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज वो गरीब को खाओ नंदलाल, खाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। तो इस प्रकार गोपियां आह्वान करती। अब कोई आह्वान करके बुला रहा है और कोई आदमी जा रहा है तो वो चोरी थोड़ी है। गोपियों की प्रार्थना पर भगवान ने माखन चोरी लीला की, चोरी नहीं है ये, पहली बात। दूसरी बात, भगवान मानो ये बताना चाहते हो कि भैया जिस भक्त का मन मक्खन की तरह कोमल होता है, मैं उस पर अवश्य कृपा कर देता हूं। संत हृदय नवनीत समाना, मानो भगवान ये बताने के लिए माखन चोरी लीला कर रहे हैं। तीसरी बात, अरे माखन का तो बहाना था, माखन के बहाने गोपियों के चित्त को चुराना था, इसलिए भगवान ने माखन चोरी लीला की। बोले नहीं, भगवान ने माखन चोरी लीला क्यों की? कि भाई ये ब्रजवासी तो बेचारे मेहनत करते, गाय चराते और सारा काम करते, और सारे माखन को मथुरा में बेच दिया जाता। भगवान ने सोची मथुरा के पहलवानों को मल्ल बना रहे, अब वो राक्षसन को यदि माल खावे को ज्यादा मिलेगा तो उनको मुझे बाद में मारने में मुझे ही तो परेशानी आएगी। मेहनत तो हम करें और मौज मथुरा वारे मनाए, ऐसे काय को होवे देंगे। सुबह के विरोध में भगवान ने माखन चोरी लीला की।
पहले तो भगवान ने अपने घर में करी, फिर पड़ोस में गई, फिर एक घर में, दो घर में, चार घर में जावे लग गए। पहले अकेले गए, फिर दाऊ जी को साथ में लिया, फिर तो पूरी मंडली बना ली, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सीतामा, मधुमंगला, सबको लेकर भगवान जाने लग गए। एक घर में जाते, दो घर में जाते, मक्खन खाया, मटकी फोड़ी और वापस आ जाते। जब रोज के रोज ब्रज में उपद्रव होने लग गए, रोज के रोज ब्रज में जब उत्पात होने लग गया, तो एक बार सारे ब्रज की गोपियां माँ यशोदा के पास में आई है और आकर के शिकायत करने लगी है। क्या शिकायत कर रही है? सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए भागवत क्या कह रही है। अरे ब्रजरानी, ओ ब्रजरानी, बोले हाँ, हम भी ब्रज में नहीं रहेंगे अब। अरे अपना गाम लियोरी ब्रजरानी, अब हम अंत बसेगी जाए। अपनो गाम लियोरी ब्रजरानी, अब हम अंत बसेगी जाए। अपनो गाम लियोरी ब्रजरानी, अब हम अंत बसेगी जाए। ओ अपनो गाम लियोरी ब्रजरानी, अब हम अंत बसेगी जाए। अंत बसेगी जाए, अब हम दूर बसेगी जाए। अंत बसेगी जाए, ओ अब हमें दूर बसेगी जाए। अपनो गाम लियोरी ब्रजरानी, ओ अब हमें अंत बसेगी जाए। अपनो नाम लियोरी ब्रजरानी। रानी बोली, अरे बहनों का है ऐसो जो अंदर जा रही हो, कहाँ चक्कर पड़ गो, ये तो बताओ। तब गोपियों ने आकर के प्रार्थना की है। क्या कहा कि बत्सार मुंजन क्वचति समय क्रोश संजात हासो तेयं त्वात्तत्यदधिपय कल्पते ते अयोगे। मरकान भोक्षन विभजते नाति भांडम विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो का। मैया तेरो लाला बहुत उद्यमी है गयो, तेरो लाला बहुत ज्यादा शैतानी करने लगे। बोले क्या कर दियो? बोले बत्सान मुंचन, मैया बछड़ा खोल दे है। बछड़ा खोल दे? बोले हाँ। मैया बोली काम ही तो करे मेरे लाला। पर गोपी बोली, अरे बछड़ा खोले काम करे, लेकिन बछड़ा खोलवे कोई समय हो, क्वचति समय बछड़ा खोलवे कोई समय हो करे मैया। अरे हम तो दूध निकाल भी जाए ही नहीं, और बाकी पहले तेरो लाला बछड़ा खोल दे, सारे दूध को बछड़ा पी जाए। मैया ज्यादा दूध पी जाएंगे तो बछड़ा मर जाएगा। मैया बोली सुनो, यदि ऐसो करे तो क्रोश गुस्सो कियो करो, दबकायो करो बच्चे को। बच्चे को माथे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। मेरो लाला वैसे तुम्हारो लाला। गोपी बोली क्रोध से संजात हासो। अरे मैया हम गुस्सो करें तो तेरो लाला हंस जाए, और तेरो लाला हंस जाए तो हमारा गुस्सो नहीं जाने कहाँ चलो जाए। लाला के हंसते ही हमारा गुस्सा चलो जाए। मैया बोली हरे राम, ये कैसी बात कर रही हो? तो तुम नाराज काहे को है रही हो? बोले चोरी करे तेरो लाला स्तेयम। चोरी करे? काहे की चोरी? बोले दूध दही मक्खन की चोरी करे। अब मैया गुस्सा आ गई, कितनो खा लियो तुम्हारो मक्खन ये बताओ, कितनो पी लियो तुम्हारा दूध? मेरे घर में 9 लाख गैया है, ब्याज समेत चुका दूंगी। तुमने कैसे कह दी ये बात? दूध दही की चोरी करे मेरे लाला।
गोपी बोली मैया खावे पीवे की चीज है, वो बात की कोई बात नहीं है, लेकिन तेरो लाला मरकान भोक्षण बंदर को लुटा दे है। बंदर का काम के और मरकान भोक्षण विवजते नाती भांडम भिनती। अरे मैया तेरो लाला मटका फोड़ दे है, भांडम भिनती। कुमार महंगे कर डाले तेरे लाला ने। रोज को रोज कहाँ तक मटका लाए मैया, तेरो लाला उखल पे चढ़ जाए, कभी सींग बतावे लग जाए। एक बात थोड़ी ही है मैया, तेरे लाला की एक बात हो तो बताए। बहुत उद्यमी है गए हो तेरो लाला। सारे ब्रज की गोपियां मैया से शिकायत कर रही है, क्या कह रही है? नंदरानी तेरो लाला बिगड़ गयो री, 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 महारानी तेरो लाला जबर भयो री, महारानी तेरो लाला जबर भयो री, नंदरानी तेरो लाला बिगड़ गयो री, नंदरानी तेरो लाला बिगड़ गयो री। हरि बोल। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ, आओ हरि बोल। हरी मुस्कान या की लगे प्यारी प्यारी, 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 पागल भाई ब्रज की सब नारी, पागल भई ब्रज की सब नारी, बंसी पे जियरा अटक गयो री, गोया की बंसी पे जियरा अटक गयो री, नंदरानी तेरो लाला बिगड़ गयो री, नंदरानी तेरो लाला जबर भयो री, महारानी तेरो लाला जबर भयो री, महारानी तेरो लाला जबर भयो री। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि। पनघट पे आके करे जोरा जोरी, 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 चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, हल्ला मचो तो सटक गयो री, ओ मैया हल्ला मचो तो सटक गयो री, नंदरानी तेरो लाला बिगड़ गयो री, नंदरानी तेरो लाला बिगड़ गयो री। हरि बोल। चुपके से आकर के माखन चुरावे, 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 आवे सुखावे जमी पे गिरावे, खावे तो खावे जमीन
पृथ्वी पे गिरावे। मैया रोकनो हमारो खटक गयो री। ओ मैया रोकनो हमारो खटक गयो री। महारानी तेरो लाला बिगड़ गयो री। महारानी तेरो लाला बिगड़ गयो री। नगरानी तेरो लाला जबर भयो री। महारानी तेरो लाला जबर भयो री। नगरानी तेरो लाला जबर भयो री। महारानी तेरो लाला जबर भयो री। जबर भयो री, जबर भयो री। सारी गोपियों ने आकर के शिकायत किया तो मैया ने भगवान को बुलाए। अरे लाला, ये गोपी क्या कह रही है? बोले कहा कह रही है? तू चोरी कर भी लग गए बतायो। भगवान बोले मैया मैं तो ये नहीं जानू काहे थे कह चोरी। इनसे यूं कह रहे काहे थे कह चोरी, मैं तो ये नहीं जानू, झूठ बोल रही है। बोले गोपी बोली हम झूठी तू सच्चो? बोले हाँ, तुम सब झूठी मैं सच्चो। ब्रज की ऐसी गोपी है कि बहू से चुरा के तो सासू खाए, सासू से चुरा के बहू खाए और नाम हीरो लगा दे। मेरे पीछे पड़ रही है। मैया बोली सही बात है, मेरा लाला चोर नहीं है। और मैया इनसे यूं कह दे यदि मैं चोर तुम मुझे पकड़ के बता दें। ब्रज की गोपी बोली अच्छा पकड़ के बतावे में कहा कल ही पकड़ के बता देंगे। अब तो सारे ब्रज की गोपी एक तरफ हो गई, भगवान श्याम सुंदर एक तरफ हो गए। अब भगवान को पकड़ने की बारी आ गई। कौन पकड़े? ब्रज में एक सखी थी भगवान की, मां को नाम है विशाखा। वो माखन निकाल रही और याद कर रही कि आज नंद जी को लाला मेरे घर पे आ जाए तो मैं पकड़ के बता दूं। अब भगवान को तो जहां याद किया जाता वहीं पहुंच जाते। भगवान पहुंच गए, ये माखन रख के दूसरे कमरे में गई और भगवान जाकर के वही माखन में भोग लगावे लगे। यानी आगे देखो, अरे राम, वो मैं तो याद ही कर रही है तो आ गए हो। गोपी ने आकर के बाहर से किवाड़ लगाया, किवाड़ लगा के ताला लगा दिया और ताला लगा के चाबी को कमर में बांध ली। बोले अब बैठो रे आराम से भीतर ही। अब यशोदा को लाके बताऊंगे काका नुकसान करे लाला ने। अब ये गोपी यशोदा को बुलाने के लिए मैया यशोदा और भजा करके आवाज लगावे लगी।